हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका जीके टुडे के प्लेटफॉर्म पे। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज आरजू कक्कड़। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, फॉर ऑल दोज हु आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस वीडियो, they can get it on GK Today's new platform, that is GK Today 2.0. The link is given in the description box. अब बात यह है कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये पार्ट हैं डेली 20 MCQ सीरीज के, जो कि आपको कहाँ मिलेगी? GK टुडे के एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऐप पर। वहाँ पर 500 प्लस क्वेश्चंस एवरी मंथ अवेलेबल होते हैं, कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं, तो आप रेफर कर सकते हो GK टुडे की एंड्रॉयड ऐप को। तो अब शुरू करते हैं आज के सेशन को। और मुझे लगता है, ये उम्मीद है कि काफ़ी बच्चों के पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया होगा, या जिनके पास नहीं भी है तो सबने पढ़ लिया होगा एटलीस्ट ये क्वेश्चन क्या है। ऑप्शंस भी अच्छे से देख लिए होंगे, कुछ आंसर मन में आ भी रहा होगा। तो पहले पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या है। बिहारी पुरस्कार जो कि न्यूज़ में रहा, ये एसोसिएटेड है कौन सी फील्ड से? बिहारी पुरस्कार विच वॉज सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस थे आपके सामने और सीधा आंसर पर चलूं तो ऑप्शन सी लिटरेचर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। लिटरेचर फील्ड से एसोसिएटेड है ये बिहारी पुरस्कार अवार्ड। मतलब बिहारी पुरस्कार हर साल दिया जाता है। पहली बात, किसको दिया जाता है? उन राजस्थानी ऑथर को जिनका पिछले 10 सालों में जिन्होंने आउटस्टैंडिंग वर्क पब्लिश किया हो इन द लास्ट 10 ईयर्स बाय अ राजस्थानी ऑथर इन हिंदी और राजस्थानी। तो ये लाइन अब आपके लिए बहुत सिंपल हो जाती है कि इट इज गिवन एवरी ईयर फॉर एन आउटस्टैंडिंग वर्क। ठीक है, मैं आपके लिए थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ ताकि आपको दोबारा से दिख जाए। सो बिहारी पुरस्कार जो है इट इज गिवन एवरी ईयर, पहली बात, फॉर एन आउटस्टैंडिंग वर्क पब्लिश्ड इन लास्ट 10 years, ओके, बाय अ राजस्थानी ऑथर इन हिंदी और राजस्थानी। बात आ गई समझ में? अब 31st और 32nd अवार्ड जो है, ये पुरस्कार किसको दिया गया वो याद में रख लो। वेटरन राइटर्स हैं मधु कनकरिया एंड डॉक्टर माधव हाड़ा वर अवॉर्डेड दी 31st एंड 32 बिहारी पुरस्कार। तो ये 32nd 2022 में ही दिया गया। ये अवार्ड्स 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इंस्टीट्यूट किए गए थे। ठीक है, इस अवार्ड के अंदर जो कैश प्राइज होता है जो दिया जाता है वो होता है 2.5 लाख का कैश प्राइज होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अब ये सारी आपको पता चल गई हैं, आपने समझ ली हैं, चीज़ों को याद भी कर लिया होगा। अगले क्वेश्चन के साथ देखते हैं कि क्या बात हो रही है। विच इंडियन स्टेट ऑब्जर्व्ड 10th नवंबर 2022 एज मिलेट डे? वो कौन सी स्टेट है इंडिया की जो 10th ऑफ नवंबर 2022 को ऑब्जर्व करती है एज मिलेट डे? तो 4 स्टेट्स हैं आपके पास हैं 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड्स काफ़ी होते हैं। ऑप्शन बी उड़ीसा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आपको याद है हमने डेली ये सेशंस कर रहे हैं, तो लास्ट ही सेशन था जहाँ पे हमने मिलेट्स के बारे में बहुत बात करी है। जो फेमस जैसे मिलेट्स होते हैं ज्वार बाजरा, और साथ ही साथ मैंने और भी इंटरनेशनल मीटिंग्स में इंडिया कैसे प्रमोट करता है। और 2023 जो ईयर है दैट इज़ द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, जो कि अप्रूव भी किया गया एंड वॉज डिक्लेयर्ड बाय द जनरल असेंबली। तो ये सारी बातें और ये एसोसिएटेड इससे और भी चीज़ें मैंने पिछले ही सेशन में कवर करी हैं, तो मैं ये कहूँगी आपको कि जिन्होंने भी नहीं देखा है वो देख लो, क्योंकि वहाँ पर इसके अलावा भी काफ़ी बातें और शेयर कर चुके हैं हम। अब यहाँ पर बात ये है कि हाँ, 10 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है एज मिलेट डे। उड़ीसा की गवर्नमेंट ऑब्जर्व करती है इसको। एम ये है, वही एम क्या है कि मिलेट्स को प्रमोट करना, जो कि बहुत ही न्यूट्रिटिव और इको फ्रेंडली फूड प्रोडक्ट है। 2017 में उड़ीसा की सरकार ने उड़ीसा मिलेट मिशन भी लॉन्च किया था, और चीफ मिनिस्टर ने वहाँ के नवीन पटनायक, उन्होंने 2019-20 में इस मिशन को बेसिकली इस मिशन के सपोर्ट के लिए 100 करोड़ जो है वो अनाउंस भी किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे 2022 की थीम क्या है? What is the theme of World Usability Day 2022? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास और 3 सेकेंड्स हैं आपके पास। चलो 4 ऑप्शंस 4 सेकेंड ऐसे कर लेते हैं। तो सही आंसर क्या है? ए ऑप्शन, आर हेल्थ। ये थीम है वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे की। अब ये बात क्या है देखो,
पहले तो ये जान लो कि जो सेकेंड थर्सडे होता है नवंबर का, हर साल उसको ऑब्जर्व किया जाता है एज वर्ड यूजेबिलिटी डे, मतलब मेक थिंग्स ईजियर डे। क्या कहना, क्या है कहना, ये है बहुत सिंपल सा, आप प्रोडक्ट तो बना रहे हो, लेकिन जो यूज़र्स हैं, जो उनको यूज़ करने वाले हैं, वो उसको एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली यूज़ भी कर पाएँ, उनको उनके बारे में नॉलेज हो। आप इस डे को ऑब्जर्व करते हो कि जो एसेंशियल सर्विसेज और प्रोडक्ट्स हैं उनका ईजी एक्सेस टू एंड ईजी एक्सेस एंड यूज़ ये हो, तो आप इसके लिए एडुकेट भी करें। तो ये डे जो है जैसे प्रोफेशनल्स हो गए और इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, एजुकेशनल ग्रुप, सिटीजन्स हो गए, गवर्नमेंट ग्रुप्स हो गए, तो उन सबका एक कॉमन गोल है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं एंड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ईजी तरीके से आप कैसे एक्सेस करवा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं कॉमन लोग, ये पर्पस है इस डे का। ठीक है, तो ये बात है यहाँ पर। और साथ ही साथ अब मैं इस थीम की बात करूँ तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। जब हम थीम की बात करते हैं तो देखो, आर हेल्थ सेक्टर में कितने कुछ है, डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, और हेल्थ कार्ड्स होते हैं, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये थीम कहती है कि इसको सबसे पहले तो वी हैव टू इवेल्युएट द सिस्टम्स जो कि प्रोवाइड करते हैं हेल्थ केयर इन इंडिया, और साथ ही साथ असिस्ट भी करना है, असिस्ट करना है कि लोग टाइमली इसको, इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएँ, और जो भी क्रिटिकल इश्यूज हैं जैसे कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर इशू है, एक्सेस टू ट्रीटमेंट एक्सेस मिल भी पा रहा है, हो भी पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, ठीक है, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, मेंटल हेल्थ सिस्टम, टेलीमेडिसिन, तो ये सब पे असिस्ट भी करना, राइट। तो ये एजेंडा है, और ये इसलिए आर हेल्थ सेक्टर से एसोसिएटेड एफिशिएंसी और इफेक्टिवली पर्सन्स कैन यूज द सर्विसेज इन द हेल्थ सेक्टर, इसीलिए इस बार की थीम आर हेल्थ। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि इनमें से वो कौन से इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनको स्विट्जरलैंड की टूरिज्म ने अपॉइंट किया है एज फ्रेंडशिप एम्बेसडर। सो विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हैज बीन अपॉइंटेड एज द फ्रेंडशिप एम्बेसडर बाय द स्विट्जरलैंड टूरिज्म। ऑप्शन 4, टाइम 4 सेकेंड्स। सही आंसर है इस क्वेश्चन का नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी। देखो यहाँ पर ना क्वेश्चन ऐसे भी ट्विस्ट हो जाएगा कि नीरज चोपड़ा को अपॉइंट किया गया है एज द फ्रेंडशिप टूरिज्म बाय, सो 4 ऑप्शंस होंगे तो स्विट्जरलैंड मार्क कर देना बस, और क्या है। नीरज चोपड़ा कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं, जेवलिन थ्रोअर हैं, ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो अब ये इनका जो ये रोल है एज अ फ्रेंडशिप एम्बेसडर, वो वहाँ पर है टू शोकेस एंड प्रमोट दी एडवेंचरस आउटडोर्स ऑफ स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड के जो भी एडवेंचरस आउटडोर्स हैं उनको शोकेस करना, उनको प्रमोट करना टू इंडियन ट्रैवलर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि विच स्टेट हैज बीन कॉन्फर्ड द इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट स्टेट। तो वो स्टेट कौन सी है, वो है हरियाणा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, तो ये आपको याद में रखना है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज हैज बीन अवॉर्डेड द इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 फॉर बेस्ट एग्री बिजनेस अवार्ड। और हरियाणा स्टेट जो है ना, हरियाणा स्टेट को कॉन्फर किया गया है ये अवार्ड से, वो ऐसी स्टेट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर उनके पास इन दी बेस्ट पॉलिसीज, उनका जो कंट्रीब्यूशन है इन पॉलिसीज, इन प्रोग्राम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन, मार्केटिंग में, एक्सपोर्ट्स में, इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर, तो उन सब के लिए बेस्ट स्टेट इज हरियाणा, मतलब ये अवार्ड दिया गया है। और कौन सी बॉडीज के साथ एसोसिएटेड है, इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय, जो ये इंटरनेशनल एग्रो ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी फेयर होता है एंड ये अवार्ड होता है, तो इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। याद में रख लोगे, मुझे उम्मीद है आपसे। BSNL ने अभी हैज रिसीव्ड अप्रूवल फॉर अ डील, कौन सी कंपनी के साथ, टू लॉन्च 4G सर्विसेज इन इंडिया। 4G सर्विसेज लॉन्च करनी है BSNL ने, तो अप्रूव जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोट दे दी है, डील डन हो गई है, कौन सी कंपनी के साथ हुई है, तो वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS के साथ। तो BSNL का जो 4G सर्विसेज है उसके लिए TCS के साथ डील करी है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोट भी दे दिया टू गो अहेड विद दिस डील
26,281 करोड़ की ये डील हुई है। अब क्या है, BSNL की जो 4G सर्विसेज है इंडिया के अंदर वो लॉन्च होंगी। TCS सेटअप करेगा 4G लाइंस और मेंटेन करेगा नेटवर्क फॉर 9 ईयर्स। ये एम था कि लॉन्च करना है अपने को 4G सर्विसेज दिसंबर 2022 तक या फिर जनवरी 2023 तक, क्योंकि बहुत ज़रूरी भी है। अभी दूसरी कंपनीज अगले साल 5G सर्विसेज आ जाएंगी। ठीक है। नेशनल एजुकेशन डे 2022, नेशनल एजुकेशन डे 2022 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल एजुकेशन डे 2022? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। पहला ही ऑप्शन है, ज्यादा आगे जाओ ही मत, चेंजिंग कोर्स एंड ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो ये जो दिन है 11 नवंबर को, हर साल 2008 से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं एज नेशनल एजुकेशन डे। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी भी होती है हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर की, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है इन दी एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स। थीम इस साल की याद रहेगी, चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। डेट याद में रखना 11 नवंबर। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 कौन सी मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किए हैं ये रूल्स? विच यूनियन मिनिस्ट्री नोटिफाइड द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022? 4 मिनिस्ट्रीज हैं। एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नोटिफाई किए हैं ये ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। अगर मैं बात करूं तो ये रूल्स जो हैं अगले साल 1 अप्रैल से दे विल कम इनटू फोर्स। तो ये डेट आपको याद में रखनी है। ये मैन्युफैक्चरर्स, प्रोड्यूसर्स, रिसाइकलर्स सब पे अप्लाई होंगे। और ये भी कहा है इन रूल्स के अंदर कि ये जो लेड, मरकरी, कैडमियम ये जो यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की, इसको कम किया जाए। अगर मैं वैसे बात करूं लार्जेस्ट जनरेटर ऑफ ई वेस्ट, तो इंडिया तीसरे नंबर पर आता है। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट जनरेटर ऑफ ई वेस्ट। तो पहले दूसरे कौन है? चाइना और USA। अगर मैं वो स्टेट की बात करूं, ये तो इंडिया तीसरे नंबर पर हो गए हम, वो स्टेट कौन सी है जो कि है मोस्ट ई जनरेट्स मोस्ट ई वेस्ट इन अमंग द इंडियन स्टेट्स? वो है महाराष्ट्र। वो कौन सी स्टेट्स हैं जहां पर मतलब दे हैव द कैपेसिटी टू डिसमेंटल एंड रिसाइकिल द ई वेस्ट? यूपी, उत्तराखंड और तमिलनाडु, हरियाणा। याद में रहेगा? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने रिलीज किया है ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट 2022? तो ये आपके रहे 4 ऑप्शंस। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट 2022? नाम है WHO। नाम तो सुना ही होगा, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ये रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट के हिसाब से 2021 में अप्रॉक्सीमेटली 16 बिलियन वैक्सीन डोसेस की अगर मैं बात करूं सप्लाई हुई, और वर्थ 141 बिलियन US डॉलर्स। इंक्रीज सबसे ज्यादा किसमें था? इट वॉज प्राइमरली ड्रीवन बाय कोविड-19 वैक्सीन। बिल्कुल सबको पता है ये तो 2020 के बाद कोविड-19 की वैक्सीन। लेकिन ये रिपोर्ट कहती है कि जो जहां जहां पर जिन जिन कंट्रीज में लिमिटेड वैक्सीन सप्लाई हुई है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, सो वहां पर मतलब ऑब्वियसली डिस्पैरिटीज, ग्लोबल डिस्पैरिटीज जो है उसमें इट इज ये उसमें एक रोल बहुत बड़ी बात हो जाती है। सो इट हैज रिवील्ड that this limited vaccine supply to other countries it drive global disparities। आते हैं फिर disparities होंगी ही सही, कम करनी है अपने को, बढ़ाना नहीं है इनको। साउथ इंडियाज फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कनेक्ट्स मैसूर विद विच सिटी? तो साउथ इंडिया की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कनेक्ट करती है मैसूर को कौन सी सिटी के साथ? आगे मत जाओ, चेन्नई ही है इसका आंसर, ऑप्शन ए। तो वाया बेंगलुरु। तो इसीलिए चेन्नई, बेंगलुरु, मैसूर, तो ऐसे कनेक्टिविटी हो जाएगी। ये फिफ्थ, वैसे ये फर्स्ट है साउथ इंडिया की, वैसे फिफ्थ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है कंट्री के अंदर। एंड साथ ही साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन जो है उसको भी फ्लैग ऑफ किया है। एम है उसका पिलग्रिम्स को कर्नाटका से काशी के लिए सेंड करना। डन है? तो फिर चलिए फिर
आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की डिस्कशन यहीं ख़त्म होती है, सेशन ख़त्म नहीं होता। पहला क्वेश्चन है, पढ़ो और आंसर सोचो, फिर हम करते हैं डिस्कस। पहला क्वेश्चन कहता है कि वो विच इज द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया टू हैव 74% स्टेक हेल्ड बाय अ फॉरेन पार्टनर। नेम इज एजियस फेडरल। Which Indian company is said to acquire Denmark-based Base Life Science? Infosys. Mindmaster winning lessons from a champion's life is the memoir of which personality? Vishwanathan Anand. Which wildlife sanctuary is location of India's first ever dark sky reserve? छंगतंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये क्वेश्चन आप मुझे बताओगे कमेंट्स में। अगला क्वेश्चन है कि वो कौन सी स्टेट है जिसने डेवलप किया है ये मोबाइल एप्लीकेशन शाइली फॉर पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग फॉर लाइफस्टाइल डिसीजेस। नाम है केरला। Who has been conferred the UNEP Champions of Earth Lifetime Achievement Award? तो ये भी ध्यान में रख लेना, इट इज UNEP's अवार्ड, चैंपियंस ऑफ अर्थ लाइफ टाइम अवार्ड। जिसको दिया है वो है डेविड एटनब्रो। ठीक है। Which country saw a rise in the illegal online trade of wildlife as per a report by World Wildlife Fund? हाँ जी, आंसर इज म्यांमार। और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, मैं पढ़ देती हूँ, बट ये 2 क्वेश्चंस हैं आपके लिए आज के। हु वर द रेसिपिएंट्स ऑफ लाइफ टाइम अचीवमेंट APJ अब्दुल कलाम अवार्ड एट दी संसद रत्न अवार्ड 2022? ठीक है, आगे चलते हैं। विच इंस्टीट्यूशन इशूड द वर्ल्ड्स फर्स्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड? वर्ल्ड बैंक। कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है? तमिलनाडु के अंदर। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम क्या है? रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। कब होता है ये? 3 मार्च को होता है वैसे। प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर कन्फर्ड ऑन विच यूनिट्स और पर्सनालिटीज? बताइए। या तो इट इज डिस्ट्रिक्ट या फिर इम्प्लीमेंटिंग यूनिट्स या फिर सेंट्रल एंड स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स। अच्छा, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज रिपोर्ट डॉक्यूमेंटिंग इंडियाज COVID-19 वैक्सीन डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन जर्नी? तो क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर? इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। National Award for Innovations and Good Practices in Educational Administration, they are presented to education officers. Which telecom provider executes the recent project which aims to provide 4G mobile services in all the uncovered villages? BSNL. Partnership of 18 economies, इसमें इंडिया भी है, US भी है, यूरोपियन यूनियन भी है। They unveiled a roadmap which is aimed at resilient supply chain. कौन सी कंट्री ने रिसेंटली साइन किया है एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जिसका एम है LGBTQ पीपल को प्रोटेक्टिंग दीज LGBTQ पीपल? USA। चलिए, तो आगे बताइए। ये लास्ट कैटेगरी होगी आपकी, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस और हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ो और क्या कहता है, वो कौन सी कंट्री है? विच कंट्री अनाउंस्ड $1.9 billion in private sector funding aimed at boosting jobs? USA। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का एम है टू टेक ओवर लार्ज वैल्यू NPA अकाउंट्स फ्रॉम बैंक्स अबव 500 करोड़ रुपीस। कौन सी कंट्री ने साइन किया है डील वर्थ $1 billion टू सेटल द लैंड क्लेम ऑफ सिक्सिका ट्राइब? कनाडा। नासा का मिशन का नाम बताना है। व्हाट इज द नेम ऑफ द नासा मिशन विच एम्स टू मेजर अर्थ्स ग्लोबल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? एंड्योरेंस। और ये क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आंसर। बाली डिक्लेरेशन का एम है टू प्रिवेंट इलीगल ट्रेड ऑफ विच प्रोडक्ट? मरकरी। रैम्प प्रोग्राम एम्स टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी कौन से सेक्टर की? MSME सेक्टर की। रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल का एम है टू रिजॉल्व पेंशन रिलेटेड ग्रीवियंसेस ऑफ एक्स सर्विसमैन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एम ऑफ स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च प्रोग्राम
जो कि लॉन्च किया बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। एम है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन बाय स्मार्ट सिटीज मिशन। ये है आपके 3 क्वेश्चंस होमवर्क में, और साथ में मैंने टोटल 4 हो गए, तो कुछ 6-7 क्वेश्चंस हैं, 7 क्वेश्चंस आई थिंक। इन सब के आंसर्स कमेंट सेक्शन में कर देना। तो इसी के साथ आई आरजू कक्कड़ विश एवरीबॉडी अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। हैप्पी लर्निंग एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।